सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल पे। एंड ये आकलन सीरीज़ है और इसमें जो क्वेश्चंस मैं आपको मॉर्निंग में दूंगा द हिंदू के अंदर, उसी का डिस्कशन शाम को आपको वीडियो मिल जाएगा। ये थोड़ा मैं कंटिन्यू रखूँगा बिकॉज आप लोगों के काफ़ी सारे मैसेज आते हैं कि सर इस क्वेश्चन को जो आप आकलन सीरीज़ में देते हैं सौरभ पांडे सीएससी ऐप के अंदर, तो उस आकलन सीरीज़ के अंदर इसको किस तरीके से लिखा जाए, उसको किस तरीके से लिखा जाए। तो एक इंडिविजुअली मुझे बहुत मुश्किल हो जाता है कि मैं आपको उसमें एक एक इंडिविजुअल लेवल पूरा 1.5 पेज का नोट्स बना के दूँ। तो यहाँ पे वीडियो में ही हम लोग डिस्कशन, वीडियो के माध्यम से हम यहाँ डिस्कशन कर लेंगे, तो इससे आपको आइडिया लगेगा। बट हाँ, लिखने से पहले आप लिखो, उसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन देखनी है। आपकी कॉपीज़ चेक हो रही हैं, ठीक है। थोड़ा फेस्टिवल था, उस वजह से हल्का आज न्यूज़पेपर भी नहीं आया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को लिए ये डिस्कशन वीडियो भी लेकर आया हूँ, जिसमें क्वेश्चंस को मैं खुद हैंड रिटन वे में आपको शो करूँगा कि किस तरीके से आपको अप्रोच करना। देखो, कंटेंट ना धीरे धीरे आप सीखते चले जाओ, कंटेंट की आपको चिंता नहीं है। कंटेंट धीरे धीरे जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी तो आप अपने आप चीज़ें अच्छा करोगे, तो कंटेंट इंप्रूवमेंट होगा। बट उस कंटेंट को स्ट्रक्चर कैसे करना है, ये चैलेंज है। ये इतना आसान काम नहीं है, इसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, समझ बढ़ानी पड़ेगी। अब चलो पहला क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। तो फोर्थ जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, ऑल दो ब्रिंग अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन बट हैज़ ऑल्सो क्रिएटेड इनसिक्योर एनवायरमेंट फॉर देम एज वेल, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको जो दिया है वो कितने नंबर का दिया है, 10 मार्क्स में दिया है। आपका जो है 10 मार्क्स के अंदर इस क्वेश्चन को दिया गया है। क्वेश्चन है, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑल दो ब्रिंग्स अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन बट हैज ऑल्सो क्रिएटेड इनसिक्योर एनवायरनमेंट फॉर देम एज वेल। अब देखो, एक चीज पहले आपको ध्यान में रखना है कि जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसमें आपको कितने शब्द लिखने हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 150 वर्ड्स मिलते हैं। अब देखो, किसी की छोटी राइटिंग है वो तो लिख लेगा, किसी की बहुत बड़ी राइटिंग है या बहुत गैप में बना के लिखते हैं, तो आपको देखना है कि आप अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें। और बहुत ऐसा ना हो कि जैसे देखो, जैसे मान लो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है तो एक पेज आपको इस तरीके से मिलेगा और एक इसके पीछे वाला पेज मिलेगा, तो 10 नंबर में आपको इतना ही है, ठीक है। दिवाली के पटाखे अभी जल रहे हैं, आवाज़ आ रही होगी, ठीक है। तो 10 मार्क्स में आपको 150 वर्ड्स में लिखना, तो एक इधर रहेगा और एक इसके पीछे आपका जो है मतलब एक इसके पीछे आपका पेज मिलेगा। तो आपके पास 2 पेजेस हैं। अब कोई लोग 4 पेज में लिखते हो, 3 पेज में लिखते हो, तो ये गलती है। पहली मिस्टेक, हमें वर्ड्स देखने हैं। आप काउंट करके रखो कि आप अपने एक पेज के अंदर कितने सारे वर्ड्स लिख पाते हो। 80 लिखते हो, 70 लिखते हो, कितने लिखते हो, काउंट करके रखो, क्योंकि वहाँ बैठे काउंट नहीं करोगे। तो कोशिश क्या करो, ऑलमोस्ट 2 पेजेस फिल करो। ये साइकोलॉजिकल होता है, आप मतलब इसमें आप अपना लॉजिक लगाओगे, लेकिन अगर आप कर सकते हो तो जैसे बीच में आप डायग्राम्स बना सकते हो, पूरा फिल होना चाहिए, अच्छा रहता है। ये टीचर की साइकोलॉजी पर मैं आपको बताना चाहूँगा इस बारे में। ये मेरी साइकोलॉजी नहीं कि आप 2 पेजेस भरोगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा, लेकिन अगर आपके पास कंटेंट है, अच्छा प्रेजेंटेशन है, तो पूरे स्पेस को फिल करने की कोशिश करो, ये आपको हेल्प करेगा। तो एक चीज़ ध्यान में रखना है। अब देखो, दूसरी चीज़ क्या है, जब भी हम 10 मार्क के क्वेश्चंस को लिखते हैं, देखो 15 मार्क्स के क्वेश्चन में बहुत एक्सप्लेनेशन देना होता है, आप थोड़ा एक्सप्लेनेटरी अप्रोच करते हो, बट यहाँ पे पॉइंट्स सब हेडिंग का आप इस्तेमाल करो, पॉइंट्स फॉर्मेट और पैराग्राफ और सब हेडिंग का इस्तेमाल करो। जैसे मान लो आप अपना इंट्रो लिख रहे हो, तो इंट्रो में सब हेडिंग इंट्रो नहीं लिखना है, तो आप क्या करोगे, आप फोर्थ इंडस्ट्रियल जो रिवोल्यूशन है उससे स्टार्ट करोगे, उसके बारे में 1-2 पॉइंट बताओगे कि 20वीं सदी फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बारे में 2-3 लाइन आपको बता देनी है। अब देखो, आपका मेन जो क्वेश्चन है वो क्या है, अपॉर्चुनिटी पे है और इनसिक्योर एनवायरनमेंट पे है, 2 चीज़ें हैं। तो आपका 70 से 75% जो होना चाहिए वो इसी पे होना चाहिए। आपको ये देखना है कि आप ऐसा ना करो कि बहुत ज़्यादा आप जो है वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन और इन्हीं सब में लगे पड़े हो, तो वो आपको अवॉइड करना है। तो यहाँ पे आप देखो, इफ़ यू हैव टू सी, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे लिखो, पहला जैसे लिखो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एंड आप उस पर लिखो, मतलब कैपिटल उसमें, अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन, ठीक है, अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन, ये आपने लिख दिया, ठीक है। तो ये आपने इसको ऐसे अंडरलाइन कर दिया। अब आप जैसे कैसे लिखोगे, यहाँ इस जगह नहीं छोड़नी है, ये मैंने थोड़ी छोड़ दी। यहाँ से आप जो है ये 1 वर्ड लाइन पॉइंट्स नहीं लिखना है, यहाँ पे कोई भी पॉइंट्स आप लिखो। कंटेंट मैंने, क्योंकि ये हम लोग हिंदू सेशन में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग उससे देख के अपना कंटेंट लिखना है। अब यहाँ पर आपने लिखा, ठीक है, इसमें आपने थोड़ा सा लिखा इस तरीके से, फिर आपने इस तरीके से 3-4 पॉइंट्स इसमें लिखे, फिर आपने क्या लिखा, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एंड इनसिक्योर एनवायरनमेंट, इनसिक्योर एनवायरनमेंट,
ठीक है, एनवायरनमेंट। अब आप खुद देखो, कोई कॉपी आपकी चेक कर रहा है तो उसको पूरा क्लियर है कि आपने सारी चीज़ें मेंशन की है। तो आपने इसको एक्सप्लेन किया, इधर एक्सप्लेन किया, इधर एक्सप्लेन किया, ये सारी चीज़ें जो है आपने कर दिया। ठीक है, तो इसको आपने एक्सप्लेन कर दिया। अब ये जैसे आपने इसको पूरा एक्सप्लेन करते हुए पूरी बातें लिखी, इधर लिखी। अब यहाँ पे आप मान लो यहाँ पे आपने वे फॉरवर्ड लिख दिया। अब वे फॉरवर्ड लिख दिया तो आपको कंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, वे फॉरवर्ड लिख दिया और इसमें आपने 2-3 पॉइंट्स लिख दिया। अब आपका आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चरिंग आपकी, सबसे पहले आंसर में आपके मन के अंदर स्ट्रक्चरिंग बनना चाहिए। अब कहानी लिख रहे हो, कुछ लिख रहे हो, अवॉइड करो। आप कोशिश करो कि अपने, जैसे होता है ना कि एक घर बनता है, घर का पहले एक स्ट्रक्चर बनता है, फिर कमरे बनते हैं। तो आप अगर स्ट्रक्चर ही नहीं बनाओगे तो जो भी कॉपी आपकी चेक करेगा उसको ढूंढना पड़ेगा, अच्छा आंसर मेरा किससे कहाँ आपने लिखा है। कभी कुछ लिख रहे हो, कभी कुछ लिख रहे हो, तो ये ध्यान में रखना। दूसरा देखो, प्रेजेंटेशन एक बहुत मैटर करता है। प्रेजेंटेशन पार्ट जो है वो बहुत मैटर करता है। और प्रेजेंटेशन में क्या चीज़ होती है, जैसे आप इस प्रकार से सब हेडिंग यूज़ कर रहे हो, लाइन के बीच में प्रॉपर स्पेसिंग कर रहे हो, पैराग्राफ के बीच में प्रॉपर स्पेसिंग जो है वो आपको कर रहे हो। अब फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जैसे मान लो आप आईटी सेक्टर का एग्जांपल डाल रहे हो। फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, डिजिटल रिवोल्यूशन, तो इसमें आईटी सेक्टर का एग्जांपल जो है वो दे सकते हो। टेक्नोलॉजी बेस्ड बहुत सारे जॉब्स हैं जो घर से अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो टेक्निकल एम्पावरमेंट अगर वुमेन का होता है तो बहुत सारे डिफरेंट एरियाज़ में उनका आर्थिक लेवल पे एम्पावरमेंट होगा, आर्थिक होगा तो सामाजिक होगा तो कई जगह पे पॉलिटिकल भी होगा। तो इस टाइप के पॉइंट्स आप अपॉर्चुनिटी में क्रिएट कर सकते हो। और भी अपने हिसाब से इनसिक्योर एनवायरनमेंट, वही सारे इशूज़ हैं। जैसे अभी कुछ केस हुआ था जिसमें डीप फेक का इस्तेमाल होता है ना, तो जैसे आप ये कह सकते हो कि डीप फेक का इस्तेमाल होना, अब रिसेंट एग्जाम्पल दोगे तो आपका अच्छा रहेगा। डीप फेक का यूज़ करना, एआई का यूज़ जो हो रहा है, ठीक, ये एक है। ठीक है, साइबर बुलिंग जैसी चीज़ें हैं, ये एक आपका रहता है। इनसिक्योर एनवायरनमेंट जो सोशल मीडिया में क्रिएट होता है। तो यहाँ पे आप खाली वर्ड मत लिखना, इसको 2 लाइन में एक्सप्लेन करना। फिर वे फॉरवर्ड में आप जैसे मान लो गवर्नमेंट कोई स्कीम मेंशन कर दो, कोई अगर आपने न्यूज़पेपर से एग्जांपल बना रखा है तो वो कर दो, आंसर कंप्लीट हो गया। और जब भी कोई लिखो तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करो। ठीक है, और ये चीज़ें याद रखो कि जैसे आप कोई चीज़ लिखते हो, मान लो आप चैलेंजेस लिख रहे हो, मान लो चैलेंजेस लिख रहे हो तो यहाँ पे लिख दिया चैलेंज और इधर उधर ये 4-5 ऐसे नहीं, डायरेक्ट लिखो। जहाँ पे डायग्राम है तो फ्लो चार्ट अगर कुछ बनाना है तो छोटा बनाओ, मैप बनाना है तो प्रॉपर बनाओ, छोटा बनाओ, पूरे पेज में मैप मत बनाओ। ठीक है, ये ध्यान में रखना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन इकोनॉमी विल इंक्रीज विथ इंक्रीज इन क्लाइमेट चेंज, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ जी। अब देखो ये सब टॉपिक्स जो मैंने आपको पढ़ा रखे हैं अपने द हिंदू सेशन के अंदर, तो मैं कंटेंट पे ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी इस पर 15-20 मिनट लेक्चर मैंने ऑलरेडी दे रखा है। मेरा एम ये है कि आप स्ट्रक्चरिंग को समझो और उस कंटेंट का यूज़ करके आप आंसर लिखो। और ये सब हाईली एडवांस करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं, कहीं जहाँ इधर उधर आप पढ़ते हो वहाँ ये सब नहीं होगा। जो बेसिक आपने पढ़ा है उससे बढ़िया रिवाइज करो जो भी है, फिर उसके बाद कंटेम्प्रेरी इशूज़ को समझने की कोशिश करो। तो यहाँ पे लिखा है कंट्रीब्यूशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन बायोइकोनॉमी विल इंक्रीज विथ इंक्रीज इन क्लाइमेट चेंज, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ जी सेट। अब देखो ये भी क्वेश्चन अगर मैं 10 नंबर ही अभी लेकर चलता हूँ, 10 मार्क्स का ही इसको मैं लेकर चलता हूँ। तो यहाँ पे देखो पहली चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जब आप लिखो तो इसमें आप जो इंट्रोडक्शन आप करोगे तो जनरली आप सोचोगे कि मैं बायो इकोनॉमी से कर दूँ, मैं बायोटेक्नोलॉजी से जो है स्टार्ट कर दूँ। बट आप कोशिश करो कि जैसे हमने एक एग्जांपल भी जो है किया था तो उसमें से आप ये हाईलाइट कर सकते हो कि जैसे एज़ पर द रिसेंट जो चेंजेस हैं उसमें जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे एग्रीकल्चर एंड ऑल बहुत इंक्रीज हो अफेक्ट हो रहा है, और उसमें जो एप्लीकेशन है जेनेटिक इंजीनियरिंग इंसेक्ट्स का वो बहुत बढ़ रहा है, और विद द मतलब एडवांसमेंट इन बायोटेक्नोलॉजी ये चीज़ पॉसिबल भी है। तो ये 2-3 लाइन आप ऐसे इंट्रो कर दे सकते हो। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा आप ये थोड़ा सा यहाँ पे बायो इकोनॉमी के बारे में कि बायो इकोनॉमी क्या है इसके बारे में 2 लाइन मेंशन कर सकते हो कि बायो इकोनॉमी का मतलब क्या है। और फिर आप कह सकते हो कि रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आप मतलब इसमें मेंशन कर सकते हो बायोटेक्नोलॉजी। और इसमें यहाँ पे ऐसे लिख दिया, फिर लिखा इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्लाइमेट चेंज के बेसिस में जो रोल है 2-3 पॉइंट्स मेंशन किए। फिर इसमें लिखा इन द कंटेक्स्ट ये थोड़ा एक्सप्लेनेटरी लिखना, इन द कंटेक्स्ट ऑफ जीई इंसेक्ट्स, जीई जो इंसेक्ट्स हैं उनके बारे में लिखा।
और इसको प्रॉपर जो है आपने पूरा एक्सप्लेन किया, जी इंसेक्ट्स के एग्जांपल दिए, ठीक है। और वे अहेड आपने लिखा फिर, ठीक है, एक्सप्लेन करना, दोनों पेज भरना है, वे अहेड में लिखा, 2-3 पॉइंट इसमें लिख दिया, आपका आंसर कंप्लीट हो गया। अब इसमें जो भी कंटेंट है, अब इसमें मतलब कोशिश करना एक्सप्लेनेटरी पॉइंट्स, 1 वर्ड नहीं लिखना, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो यहाँ पे देखो, कंट्रीब्यूशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन बायोइकोनॉमी विल इंक्रीज विथ इंक्रीज इन क्लाइमेट चेंज। तो कैसे क्लाइमेट चेंज से बायोटेक्नोलॉजी का कंट्रीब्यूशन बायोइकोनॉमी में बढ़ेगा, इसके बारे में एक्सप्लेन करोगे, फिर जी इंसेक्ट के कंटेक्स्ट में लिखोगे, वे अहेड में लिख सकते हो, ये है। कभी भी इस हिस्से को, जो आपका वे अहेड है या फिर जो चैलेंज है, इसको ऐसा मत करो कि 70% आप इसी में लिख दो, ये ज़्यादा से ज़्यादा 20% से ज़्यादा मत लिखो। मैक्सिमम आपका जो पार्ट है ये 70 से 75% आपका होना चाहिए। जो क्वेश्चन पूछा है उसमें ये फॉर्मूला आप बना के रखो मन के अंदर। अब जैसे मान लो जो पूछा है उसमें थोड़ा 4 लाइन लिख दी, बाकी इधर उधर के माहौल बना दिए, तो उससे क्या मतलब है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपका आंसर इवेल्युएट हो तो सौरभ पांडे CSE ऐप को डाउनलोड करना है। उसमें एक सीरीज़ चल रही है जो कि आकलन सीरीज़ है। अब इसका प्राइस जो है वो 1-2 दिन के अंदर अपने आप इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसमें आ चुके हैं, उनकी कॉपी चेक हो रही है। तो आकलन सीरीज़ जो है ये आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आप अपने आंसर को इवेल्युएट कराना चाहते हो। बट थोड़ा पेशेंस आपको रखना है, क्योंकि काफ़ी सारी कॉपीज़ रहती हैं, मुझे चेक करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं आज आपने पोस्ट किया तो कल ही मिल जाएगी। कॉपी सबमिट करने के बाद लगभग 3 से 4 दिन आपको वेट करना है, ठीक है। आपका आंसर मिल जाएगा, बट आपको फोकस होना चाहिए कि आप रेगुलर बेसिस में मंडे टू फ्राइडे जो क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं उनको आप बढ़िया तरीके से मतलब जो क्वेश्चन उनको लिखें और मुझे सेंड करें। ये एक हैबिट आपको बनानी है। आज न्यूज़पेपर नहीं आया तो आज मैंने शेयर नहीं किया क्वेश्चन को, तो ये ध्यान में रखना है। उसके बाद आप प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज से भी ज्वाइन कर सकते हैं। एडवांस करंट अफेयर की जो प्रीलिम्स मेरी टेस्ट सीरीज चल रही है उसको भी गो थ्रू हो सकते हैं। ये सब कुछ आपको सौरभ पांडे CSE ऐप जो है, जिसका लिंक नीचे दे रखा है, उसमें आप डाउनलोड करके कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।